ओम शांति। आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न रहता है मेरे कमेंट सेक्शन में, लेकिन सारे उत्तर कमेंट सेक्शन में देना थोड़ा सा मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं ऐसे वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी कुछ भाई बहनों का प्रश्न था कि जब प्रारब्ध में दुख भोगना लिखा हुआ है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध वो चीज़ है जो हमारे पिछले जन्मों का बुरे या अच्छे कर्मों का जो फल होता है उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। यानी हमारे संचित कर्मों का जो फल है उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो उसी के हिसाब से हमारा ये जो जीवन है हमें उसी से ही फल मिलता है। अगर हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे तो हमको अच्छा फल मिलता है, और हमारे अगर बुरे कर्म रहे होंगे तो हमको बुरा फल मिलता है। तो लोग सोचते हैं जब उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो वो लोग सोचते हैं कि मेरा तो भाग्य खराब है, मेरा तो कर्म खराब है। तो ये वीडियो वगैरह देखने से या कुछ हमारे सोचने से या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से तो क्या हो जाता है, कुछ होता है कि नहीं होता है, वो तो आज हम जानेंगे। लेकिन जब आप सोचते हैं, आप देखते भी होंगे कई लोग बार बार बोलते हैं कि मेरा तो भाग्य खराब है, मेरा तो कर्म खराब है। ये बोलने से बार बार उनके सराउंडिंग में एक नेगेटिविटी क्रिएट होता है, जिससे अगर कुछ अच्छा होने भी वाला है तो वो भी बुरा होता है। लेकिन जो तो कर्म में लिखा हुआ है वो तो आपको मिलेगा ही। क्या आपका बोलने से ठीक हो जाएगा या नेगेटिव बोलने से? ये तो अच्छा है कि आपको पॉजिटिव बोलने से कुछ चीज़ ठीक भी हो जाता है, लेकिन नेगेटिव बोलने से क्या होता है, माहौल और नेगेटिव बनता जाता है। और आपके जो कर्म है वो तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन ये अगर ना बोल के कुछ समय में कुछ आप पॉजिटिव वर्ड ही बोल दे, या आप कुछ नहीं बोल पाए, कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो परमात्मा को ही याद कर ले, तो क्या आपका कुछ उस समय में कुछ खराब होगा क्या? नहीं ना। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, मेरे तो भाग्य खराब है, मेरे तो कर्म खराब है। आपका जो ये वाक्य है कि मेरा तो किस्मत खराब है, मेरा तो किस्मत खराब है, ये आपको कभी अच्छा काम करने देता ही नहीं है। आप हमेशा सोचते रहते हैं अगर मेरे किस्मत खराब है तो अच्छा चीज़ करने से क्या हो जाता है, और इसी के चलते बहुत लोग बहुत बुरे चीज़ भी कर जाते हैं। बुरी चीज़ इन द सेंस ये नहीं कि बहुत कुछ बड़ा हो गया, नहीं, आपकी जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसी से ही आपके माइंड में कुछ नेगेटिव आता जाता रहता है, और उसी से आप कुछ बुरा कर्म कर जाते हैं। जब हम कुछ अच्छा चीज़ करेंगे ही नहीं, हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, तो हमारा जो नया कर्म है यानी हमारा जो क्रियान है वो कैसे अच्छा बनेगा। और जब हम अच्छा कुछ करते ही नहीं हैं तो वो संचित कैसे होगा और नया प्रारब्ध कैसे बनेगा। आप हमेशा सोचिए, जो हमारा पुराना प्रारब्ध है, जो कुछ हम खराब किए हैं, उसी के चलते आज ये सब हम भोग रहे हैं। फिर अगर हम कुछ नया करेंगे ही नहीं, कुछ नया अच्छा नहीं करेंगे, तो नया प्रारब्ध या अच्छा चीज़ कैसे बनेगा। जब अच्छा कुछ बनेगा नहीं, फिर आने वाले समय में हमें कुछ अच्छा मिलेगा कैसे? फिर वही चीज़ हमारा दोहराएगा, फिर वही खराब समय हमको देखना ही पड़ेगा। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, आज जब हम जान गए हैं कि नेगेटिव सोचने से नेगेटिविटी फैलती है, एक नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ फैलती है, तो क्यों ना जब हमारा माइंड भी ऐसा है कि हमेशा हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जब हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव चीज़ आए, क्यों ना उस समय में उस नेगेटिव चीज़ को छोड़ के हम कुछ समय के लिए भगवान का नाम जप ही कर ले, परमात्मा को याद ही कर ले। उससे क्या होगा,
उससे दो चीज़ होता है। पहले तो जो नेगेटिविटी होता है हमारे मन में, वो हमारे मन से चला जाता है। दूसरा चीज़, हम कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। जब बुरा नहीं सोचते हैं तो कुछ बुरा भी करते नहीं हैं, और उससे हमारा जो संचित कर्म है वो समय के साथ साथ अच्छा होता जाता रहता है। पहले तो एक चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति के लिए समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर कुछ समय खराब चलता है तो कुछ अच्छा भी समय चलता है। जो तो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम कॉन्शियस माइंड में है या हमारा चेतना काम कर रहा है, कम से कम उस समय में हम ऐसा कुछ ना सोचें कि हमें कुछ खराब फल मिले या कुछ खराब हमारा संचित कर्म बने, जिससे आगे जाकर फिर हमारा लाइफ में कुछ खराब हो। आज जब हमारा कुछ खराब समय चलता है, उस समय हम सोच पाते हैं कि शायद हमने कुछ खराब कर्म किए होंगे। इसीलिए भी भगवान हमारे जीवन में कुछ समस्या देते हैं, ताकि मनुष्य सोच पाए कि ये मेरा कुछ खराब कर्मों का फल है। नहीं तो जब हमारा समय अच्छा चलता है, उस समय कहाँ कोई सोच पाता है कि मैंने कुछ खराब कर्म किए भी होंगे। जब हम खराब कर्म करते भी हैं तो हमें कोई बोलता भी है कि ऐसा मत करो, तो हम क्या बोलते हैं कि बात का बात में देख लेंगे। ये किसी वो बात का ही परिणाम है कि हमें आज ये जो फल मिल रहा है, कुछ तो हम खराब किए होंगे जिसका आज फल मिल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि आगे भी ये वाला आप समय चलता रहे? इस फ्रीक्वेंसी को तो आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा ना। और ये फ्रीक्वेंसी कैसे ब्रेक होगा? आपके अच्छे कर्मों से ही ब्रेक होगा। फिर लोग बोलते भी हैं कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनके साथ तो अच्छा होता है। क्या आप सबके जीवन का, आगे का, इस समय का और बाद का समय क्या देख लेते हैं? क्या देख पाते हैं? नहीं। वो उसके साथ इसलिए अच्छा समय चल रहा है, शायद उसका कुछ अच्छा कर्म किए होंगे, उसका कुछ परिणाम रहा होगा, कुछ अच्छा कर्मों का फल रहा होगा जो उसको मिल रहा है। लेकिन अगर वो वर्तमान जीवन में बहुत बुरा करता जा रहा है तो ये भी संचित होता जा रहा है, ये भी उसको एक दिन मिलेगा ही। लेकिन आप उसको देख के ये कभी मत सोचिए कि वो तो बुरा कर रहा है, फिर उसके साथ सारा कुछ अच्छा हो रहा है और उसी के चलते आप बुरा करने में लग जाते हैं। लेकिन ये सोच भी गलत है। आप ऐसा कभी मत सोचिए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। मेरे तो पर्सनल अनुभव भी है कि अच्छा कर्म करने से अच्छा होता है और बुरा कर्म करने से बुरा ही होता है। लेकिन कोई लोग हैं, इन चीज़ों पे उन लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो वो लोग अपना कर्म करके देख भी सकते हैं। कोई ये नहीं है, कोई के लोगों को बताने पर भी उन लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो वो लोग फिर भी करके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, जब आप एक छोटी सी समस्या में अगर आप रहते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी आप किसी को बड़े से भी बड़े समस्या में डाल देते हैं, तो उनको कैसा लगता होगा ये एटलीस्ट आप सोच के देखिए। तो आप लोगों को अगर चाहिए कि जो आप अभी समय बिता रहे हैं, जो आपके बुरे समय चल रहे हैं, जिस समय में आप गति कर रहे हैं, अगर वैसा समय आगे वाले दिन में आपको नहीं चाहिए, तो आपको एक ही रास्ता है, आपको अच्छा कर्म करना ही पड़ेगा। जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके संचित कर्म बनेंगे और आपके जो बुरे वाले प्रारब्ध है वो कटते कटते कट जाएंगे। यही एक समाधान है। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो आपके लाइफ में आप अच्छे से इसको अप्लाई कीजिए। आप देखिएगा आपके जीवन में भी समय के साथ साथ अच्छा वाला परिवर्तन होगा। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में हमेशा सेवा भाव जागृत हो, हमेशा आप परमात्मा के याद में रहे, हमेशा आपके मन में कुछ अच्छा करने का इच्छा हो। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को
ज़रूर दबाइए और कमेंट में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।